सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से माघ कृष्ण की तृतीया का पावन दिन और रात्रि 8 बजे आपके पास सादर जय जन करेंगे पावन तीर्थ श्री सम्मेद शिखर जी से शुरुआत। श्री सम्मेद शिखर जी प्राणों से प्यारा है, हम सभी यही रटते रहते हैं और वास्तव में यह हमारे अंदर से भी आवाज निकलती है। पवित्र जैन तीर्थ क्षेत्र कहते हैं, पवित्रता के लिए, पावनता के लिए आज समाज आंदोलित हुआ था। इस अपना पवित्र रहे, जूते चप्पल नहीं जाएं, वहाँ पर कोई अभक्ष्य नहीं खाए। और हमारे संथाल भाइयों ने इसको, क्योंकि हम कई बार इतने भावुक हो जाते हैं, नेता खिलाते हैं और हमें लड़वाते हैं, बात यहीं से कहीं हमें पहुंचा देते हैं। संथाल भाई और जैन भाइयों का बहुत पुराना जन्म का रिश्ता रहा है। खासतौर से श्री सम्मेद शिखर जी के बारे में हमारे साधु संत तीर्थंकर यहाँ पर तप कराते हैं और उनकी सेवा करने का सौभाग्य जो मिलता है वह वहाँ रहने वाले संथाल आदिवासी भाइयों को मिलता है। और यही तो बात है, भावुकता में एक्शन करते हैं कुछ, रिएक्शन भी होता है। जितनी श्रद्धा हमारी है इतनी संथाल भाइयों की भी है, यह बात वह भी मानते हैं और हमें भी इतनी माननी होगी। बात यह हो रही थी, समाज जैनको का आंदोलित क्यों हुआ? वह इसके लिए हुआ, तकलीफ संथाल भाइयों में हमसे ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी आस्था में, श्रद्धा के कारण। जब लोग बाहर से आते हैं, पर्यटक के रूप में आते हैं, घूमने मस्ती आते हैं, तो वहाँ पर जूते चप्पल लेके अरे उस पावन जगह को रौंदते हैं। संथाल भाइयों का एक कर्तव्य बन जाता है, ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वहाँ पर ऐसी अपवनता की बात क्यों होती है, क्यों बारी सारी समाज दिल्ली से, बम्बई से, मद्रास से, हर जगह से भड़क जाता है उसकी अपवनता को देख के। वही सीट में संथाल भाइयों के मन में भी होती होगी कि क्यों ऐसा होता है। पवित्र क्षेत्र रहे, यही भावना भाते हैं संथाल भाई भी, और हम आपस में मिलकर रहेंगे तो सचमुच कोई हमें बदल नहीं पाएगा, वहाँ की पावनता को कोई खराब नहीं कर पाएगा, कोई उसको गलत महसूस नहीं कर पाएगा अगर हम भाई भाई एक रहते हैं। कल मधुबन गेस्ट हाउस में एक ऐतिहासिक मीटिंग हुई, सभा हुई, जिसमें आए डीसी भी थे, बीडीओ भी थे, सीओ भी थे, एसपीडीओ भी थे, यानी कई लोग थे। दोनों स्थानीय समाज के नेतृत्व के, समाज के प्रमुख लोग भी थे। आपस में मिल के समझौता हुआ। कारण वही था, संबंध बहुत पुराने हैं तो क्यों कोई दूसरा आके बाहर वाला खटास डाल दे। और सुनिए जरा बाद में मधुबन मीटिंग में क्या उन्होंने कहा, एक बार जरा उनसे सुन लेते हैं। इस एक बात पर सैद्धांतिक सहमति दोनों ही पक्षों से बनी, आदिकाल से चली आ रही व्यवस्था ही यथारूप रहेगी, न उसमें कोई नई चीज जोड़ी जाएगी न नई चीज घटाई जाएगी। दोनों ही समुदाय के लोग, जैनियों के सम्मेद शिखर की आस्था अपनी जगह बिल्कुल है और पारसनाथ में मरांग गुरु की आस्था भी अपनी जगह है, और दोनों की ही आस्था का सम्मान होगा। और यह स्वामित्व का विवाद नहीं है, अपनी अपनी आस्था के अनुरूप पूजा को करने का मामला है। और ये दोनों ही समुदाय अपनी अपनी आस्था के अनुरूप यहाँ पर पूजा करेंगे और एक दूसरे के धर्मों का सम्मान। तो हाँ, कल क्या होने वाला है इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, एक बार सुने। मैं अभी तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं स्पष्ट ये कहता हूँ कि आज की यह बैठक वह रास्ता निकाल रही है जिस रास्ते में किसी भी तरह के विवाद की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। जैन समाज का शिष्टमंडल केंद्र में मिला और उन्होंने कई लॉलीपॉप थमा दिए जैन समाज को, पर उसका क्या औचित्य रहा जब यहाँ पर कहते हैं घर के बाद ही सब कुछ सेट जाए, सब कुछ बैठ जाए, तो बाहर वाले का क्या काम, जरा सुनेंगे इस बारे में उनका क्या कहना था। जैन धर्मावलंबियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को एड्रेस किया गया था या उनका शिष्टमंडल मिला था। पारसनाथ में मरांग गुरु के सवाल पर विवाद कहाँ है? अंग्रेजों के गजट से लेकर इतिहास के पुराने पन्ने तक इस बात की तस्दीक करते हैं कि पारसनाथ ही मरांग गुरु है, तो जिस पर विवाद ही नहीं उसका जिक्र कहाँ से आएगा? पारसनाथ मरांग गुरु था, है और रहेगा। और निश्चित रूप से जानिए कि आज की बैठक के बाद दोनों ही धर्मों के लोग एक दूसरे की आस्था का सम्मान करेंगे और जो परंपरा यहाँ सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है वो परंपरा जारी रहेगी। मैंने तो अपने वक्तव्य में कहा कि जिन 20 तीर्थंकरों ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया है उनकी सहायता करने के लिए तो बुधवा माझी और सुकरा महतो ही रहा होगा। जब तीर्थंकरों के समय का संबंध है वो संबंध कतई टूट नहीं सकता है, और इनको भी सम्मान करना और यहाँ के स्थानीय लोगों को भी सम्मान करना। और हाँ, दक्षिण में चलते हैं, अब चेन्नई से बात करते हैं। 6 जनवरी को यह ऐतिहासिक रैली हुई
अपने सभी तीर्थों की सुरक्षा के लिए। शिखर जी हो, गिरिराज हो, गिरनार हो, सभी के लिए एक स्वर में आवाज आ रही थी। और अगले दिन यानी 7 तारीख को वहाँ की अखबारों ने, जैसा भी देख रहे हैं, पत्रिका अखबार है ये, इस पत्रिका में जैसे छाप रही है ना, इसी तरीके से बाईं तरफ देखिए, मुख्य पृष्ठ पर मुख्य खबर के रूप में उस रैली के बारे में छापा कि जैन समाज शिखर जी के लिए सड़कों पर हजारों की संख्या में उतर आया। उसे शिखर जी अपना पवित्र जैन तीर्थ क्षेत्र चाहिए, पवित्रता के लिए आन बान शान से उसके लिए पूरा समाज एक बंद है। और अफसोस तो यह होता है कि दाईं तरफ उसके लिए जैन समाज बधाई देता है। केंद्र में अपने प्रधानमंत्री बताओ कि आपने हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर दिया। एक तरफ बड़े काम का विज्ञापन छप रहा है, दूसरी तरफ चौथा स्तंभ समाज का मीडिया का अखबार छाप रहा है कि जैन समाज को वह पवित्रता के लिए आज लड़ना पड़ रहा है। और नीचे आधे पृष्ठ का विज्ञापन, कमाल की बात है, सकल जैन समाज। लिखने वाला किसने दिया है विज्ञापन? जैन समाज से। उसको आमने अपना नाम लिखना चाहिए, जिसे समाज आज 80% जैन समाज अभी भी असंतुष्ट है वहां की पावनता के बारे में। संताल भाई अलग, जैन समाज अलग, उसकी पावनता हर कोई बाहर से आता है और जूते लेके, रौंद लेके पिकनिक ट्रैकिंग के लिए आ जाता है। हाँ, आस्था के लिए भी आते हैं, दर्शन आते हैं, उनको आना चाहिए। जो श्रद्धा रखता है वह श्रद्धा के रूप में उस परंपरा से आता है, कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। पर जो यहाँ पर आके रौनते हैं पवित्रता को, उनके खिलाफ जैन समाज आज भी उसी तरह खड़ा हुआ है जैसा खड़ा हुआ था। संताल भाई हमारा कर्तव्य निभाएंगे, वह इसकी सुरक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी जरूर वहन करेंगे, हम यही भावना बातें। पर यह किसने विज्ञापन दिए? हैरानगी की बात ही है, क्या समाज संतुष्ट हो गया था केंद्र के जवाब से? मुख्य भूमिका हमारी झारखंड सरकार की है, इसके लिए है कि वहाँ पर प्रशासन हमारे स्थानीय समाज को, स्थानीय संताल भाई साथ मिलके उसकी सुरक्षा करे, पावनता रखे। पर हम लोग एक तरफ विज्ञापन देके क्या कहना चाहते हैं? आपस में जैन समाज में एक टूट दिखा रहे हैं, मिलता कुछ नहीं है। और राजनीति करके धर्म के अंदर राजनीति कभी मत लाइएगा। हाँ, राजनीति में धर्म होता है तो अच्छा होता है, पर जब धर्म में हम राजनीति करते हैं तो बिल्कुल गलत होता है। और वास्तव में यही कुछ दिख रहा है। संताल भाइयों को एक दर्द भी है। हाँ, ये जरूर है, जैन समाज में जाता है तो रोजगार के नए अवसर उन सबको मिलते हैं, उन भाइयों को मिलते हैं। और सरपंच महोदय ने ये तक कहा, जो सुन रहे हैं, पर विश्वास दिलाइए देते हैं हम सब, जैन समाज कभी भी संताल भाइयों से अलग नहीं होगा, उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलेगा। जरा सुने संताल भाई के सरपंच क्या कहते हैं। उमर हो या सीतामढ़ हो, ये सब दोनों जो है सो हम लोग का यहाँ के लोगों को आस्थान देते हैं और रोजी रोटी भी देते हैं। और यहाँ जो पर्यटन घोषित जब हो जाएगा तो यहाँ के थोड़ा यात्री जो है तीर्थ स्थल डर के मारे नहीं आएगा, तो यहाँ के लोगों जो भुखमरी आ जाएगी तो बहुत बड़ी दिक्कत होगा। तो मैं यहाँ के समाज का, जैन का समाज का भी कहते हैं, और यहाँ के रोज़गार भी दे और सारे चीज़ को। और ये जो केंद्र का और झारखंड सरकार का जो हो रहा है, ये सब उन लोग का लेवल का है। हम लोग यहाँ पे स्थानीय आदमी हैं, हम लोग यहाँ चाहते हैं बना रहे जैनियों के साथ और हम लोग के साथ बना हुआ रहे, ताकि हम लोग अच्छे ढंग से मुनि श्री प्रमाण सागर जी ने कहा कि सोशल मीडिया पर आज हर कोई अपनी अपनी तरफ से लिखने लगा है, हमें इस पर सावधानी बरतनी होगी। एक बार उन्हीं से सुनते हैं। समेत शिखर जी के संदर्भ में मैं सभी से यही कहना चाहूँगा, ये बड़ा संवेदनशील विषय है और इस विषय में कोई भी लोग अपनी राय सोशल मीडिया के माध्यम से न दे। सोशल मीडिया कुछ भी नहीं करेगा सिवाय वातावरण को बिगाड़ने के। जिसके मन में जो आता है उस तरह की बातें वो लिख देता है, उसके प्रभाव से दूसरे लोगों की भावनाएं भी भड़कती हैं और आज यही हो रहा है। हमें बहुत धैर्य और संयम से काम लेना है। यहाँ की जो स्थितियाँ हैं उसे समझते हुए अपना काम करना चाहिए। तीर्थ की पावनता को बचाना हमारा लक्ष्य है और उसके साथ साथ समाज के वातावरण को संभालना भी हमारा ध्येय होना चाहिए। हम लोग ऐसा कोई काम न करें जिससे एक दूसरे की भावनाएं आहत हो या बिगड़े। तो अगर भावनाएं भड़केगी, बिगड़ेगी तो उसे संभालने में बहुत कठिनाइयाँ होगी। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा
जितने भी हमारे लेखक लोग हैं व्हाट्सएप आदि के माध्यम से या साधु संत गण हैं, वे अपने संबोधनों में यदि इन बातों का ध्यान रखें तो बहुत अच्छा होगा। अन्यथा बहुत दिन पहले मैंने कहा था, हर एक्शन का काउंटर रिएक्शन भी होता है और वो ऐसा हो सकता है जिसे फिर संभाल पाना बेहद कठिन हो जाए। इसलिए इस बात को बहुत ध्यान में रखना चाहिए। चीज़ें सब कुछ ठीक हो रही है और बहुत जल्दी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। और हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के नवागढ़ अतिशयकारी तीर्थ पर। जी हाँ, जहाँ पर मनोकामना पूर्ण करने वाली आर्यनाथ भाव स्वामी की तीर्थंकर की प्रतिमा है। खड़गासन, जिसका महामस्तकाभिषेक होना है 24 फरवरी को आचार्य श्री विशुद्ध साहित्य संघ के सानिध्य में। गजब की प्रतिमा है और गजब का नवागढ़ में इतिहास मिलता है। एक ऐसी धरा है जहां पर आकर आप दर्शन नहीं करते हो, सिर्फ महामस्तकाभिषेक ही नहीं करोगे आप, और यहां पर आके एक प्रकार से हिस्टोरिकल एक इंसान बनकर नई नई खोज भी करोगे। लाखों वर्ष प्राचीन यहां पर आज भी उपकरण मिलते जा रहे। नया व्यक्ति आकर नई खोज करता है। कहते हैं नया इतिहास यहां पर हर रोज बनता है। प्रकृति भी यहाँ पे अजब की निराली है। यहाँ की चट्टानें, गुफाएं, अरे एक बार भी जो देखोगे गजब के हैरान हो जाओगे। बावड़ी देखो, प्रतिमाएं देखो, सब कुछ, इतनी प्रतिमाएं निकल रही हैं कि जो यहाँ पर आप देखेंगे इतिहास देखकर सचमुच अद्भुत रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी विश्वसनीय नवागढ़ के अंदर 24 फरवरी को महामस्तकाभिषेक है, जिसके अंदर आपको जैसे सौभाग्य बुला रहा है। अतिशयकारी तीर्थ है। कहते हैं यहाँ पर जो मन भावनाओं से आता है उसकी मनोकामनाएं तुरंत पूरी होती हैं, ऐसा फल कहता है। निशांत भैया जी है ना प्रतिचार्य, उनके सानिध्य में सारा यह तीर्थ एक प्रकार से नया रंग रूप ले रहा है। अतिशयकारी, मनोहर, पूरी मनोकामनाएं देने वाला इस तीर्थ पर चारों तरफ ऐसी हमारी विरासत फैली है कि यहाँ पर आने के बाद लोग यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं। आजकल हालत यह है कि यहाँ पर कहीं खुदाई होती है, एक नई चीज सामने समाज के आ जाती है। गजब की बावड़ी, गजब का तीर्थ नवागढ़ अतिशयकारी तीर्थ। इस बार 24 फरवरी को आचार्य श्री विशुद्ध साहित्य के सानिध्य में जरूर आइएगा। गजब की बात, गजब के साथ आइएगा, खोज करिएगा और चारों तरफ भी एक बार नजर दौड़ाइएगा। गुफाओं में जाइएगा, यहाँ पर पुराने पुराने तीर्थ की कैसे हमारे संत तपस्या करते थे उनको भी देखिएगा। गजब की चीज को गजब का देखिएगा जरूर 24 फरवरी महामस्तकाभिषेक नवागढ़ में। और हाँ, कल सुबह फिर आपके बात करेंगे अपने दूसरे तीर्थ, एक ही पहाड़ी पर 800 मंदिर वाले तीर्थ गिरिराज के पास, जहां पर क्या उलट पुलट हो रहा है, एक बार वहां की बात कल सुबह आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।